तमाम जानकारी देने के लिए एक बड़ी खबर है। आज राजसमंद जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा का राजसमंद का दौरा रहेगा। दोपहर 2:30 बजे का समय रहेगा जब वो नाथद्वारा के बिलोता पहुंचेंगे और विकसित भारत यात्रा शिविर का अवलोकन वो करते नजर आएंगे। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है इस वक्त राजस्थान में तमाम गाँव ढाणियों तक पहुंच रही है और विकसित भारत यात्रा शिविर का अवलोकन करने के लिए आज राजसमंद जो है सीएम जाएंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। दोपहर 2:30 बजे का समय जो है रखा गया है जब वो नाथद्वारा के बिलोता में पहुंचेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी जीत दर्ज की थी। आज कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात रह सकती है सीएम की और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शिविर आयोजित किया जा रहा है वहां पर सीएम पहुंचेंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में वहां पर जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। शिविर का अवलोकन करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके की तैयारियां हैं और कैसे इंतजामात हैं। और स्वास्थ्य विभाग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चिकित्सा मंत्री खेमस्कर का एक बड़ा फैसला। मंत्री ने पहली ही बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एनएचएम में संविदा नर्स स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों में बढ़ोतरी होगी। अब 9,890 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। भर्ती का प्रस्ताव कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। 7,177 पदों की जगह अब 9,890 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो चिकित्सा मंत्री खेमस्कर का ये बड़ा फैसला। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों में जो है बढ़ोतरी की जाएगी। अब 9,890 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती का प्रस्ताव जो है कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। 7,177 पदों की जगह अब 9,890 पदों पर भर्ती होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर पेपर लीक के मामले में कार्रवाई की गई है। कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 मामले में गिरफ्तारी दर्ज। प्रकरणों में वांछित 2 पेपर लीक माफिया गिरफ्तार। हरियाणा निवासी सचिन गिरफ्तार और दौसा निवासी रामहंस मीणा गिरफ्तार। डमी विद्यार्थी बनकर दी थी परीक्षा। 15-15 लाख रुपए लेकर दोनों ने डमी विद्यार्थी बनकर दी थी परीक्षा। मामले में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एटीएस और एसओजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई। तो कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। पेपर लीक मामले में एटीएस और एसओजी की कार्रवाई। दर्ज प्रकरणों में वांछित पेपर लीक के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा निवासी सचिन गिरफ्तार। आगे बढ़ते हरियाणा के चौटाला रोड पर हुए सड़क हादसों में कार सवार श्रीगंगानगर निवासी 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 5 मृतक एक ही परिवार के थे। सभी कार सवार अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए हिसार जा रहे थे। शेरगढ़ की कार अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में चल गई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर था। श्रीगंगानगर का रहने वाला ये पूरा परिवार था और अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जा रहा था और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हरियाणा के पास हुआ है। 6 लोगों की मौत हो गई है। झुंझुनू के पिलानी में सुपर स्टोर पर रंगदारी और फायरिंग के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, दोनों बदमाश बाजार में व्यापारियों के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगते भी नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस से बच के रहे, हमारी गलती हो गई, हम किसी की बातों में आ गए। आगे से गलती नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजस्थान पुलिस का स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, अब सही में अपराधियों पर दिखने लगा है। जी हां, अपराधी न केवल अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं बल्कि हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही अपराध छोड़ने का संकल्प भी लेते दिख रहे हैं। आगे से गलती नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ये सुनने में अटपटा जरूर है, लेकिन पुलिस का ये बदलाव अब बदमाशों पर दिखने भी लगा है। दरअसल पिलानी में सुपर स्टोर पर रंगदारी और फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी व्यापारियों से भरे बाजार माफी मांगते नजर आए। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को संदेश दिया
कि पुलिस अब सख्त है। जो सूचना के आधार पर एक को तो काला डेरा चोमू के यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जो कि किसी ट्रक में बैठकर जा रहा था, जिससे कूदने से उसके पैरों की चोट वगैरह लगी बताते हैं। और दूसरे की सूचना मांडन भीलवाड़ा की आई थी और उसको वहाँ जाकर एसएचओ ने अपने जो भी लोकेशन वगैरह जैसे पुलिस के सिस्टम से आती है उसको वहाँ से राउंड अप किया है। बदमाशों ने ऐसे ही व्यापारियों से माफी नहीं मांगी है। डीएसपी और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गिरफ्तार बदमाशों की पुलिस ने परेड करवाई और भारे बाजार इनका जुलूस निकाला। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और यहाँ के आम लोगों को हम जितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था दे सकते हैं वो हम देने के लिए तत्पर हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा और राजस्थान पुलिस के द्वारा जितना अपराधियों के विरुद्ध और कार्रवाई की जानी चाहिए वो बिल्कुल जारी है, करती रहेगी। पुलिस का साफ संदेश है कि पुलिस अब सख्त है, किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले को बख्शा नहीं जाएगा। व्यापारियों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है और तो और बाजार में व्यापारियों ने झुंझुनू पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। न्यूज़ 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। राजस्थान विश्वविद्यालय के 78वें दीक्षांत समारोह में लोकसभा सांसद रामचरण बोहरा 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि 2.5 दिन के झोपड़े को बनाने के लिए वहां मौजूद संस्कृत विद्यालय को तोड़ दिया गया, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से वहां संस्कृत भाषा में लिखे मंत्र गूंजेंगे। उन्होंने कहा कि झोपड़े के पास लगा संगमरमर का एक शिलालेख इसका प्रमाण है, जिस पर संस्कृत विद्यालय का उल्लेख है। हमारे राजस्थान प्रदेश में 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में तीर्थ गुरु पुष्कर के निकट एक संस्कृत विद्यालय था, ये ऐतिहासिक सत्य है कि इसका निर्माण महाराजा विग्रहराज चौहान द्वारा सरस्वती कंठाभरणम नामक संस्कृत विद्यालय के रूप में किया गया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर मोहम्मद गोरी के आदेश पर गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया। मोहम्मद गोरी ने त्रायित के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसके बाद अजमेर में स्थित इस सुंदर संस्कृत तो प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सुबह शाम कड़ाके की सर्दी और दिन में गलन के चलते लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 20 जिलों में येलो अलर्ट है। बूंदी, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक जिले में ऑरेंज अलर्ट है। मेघ गर्जन, हल्की बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। तो प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जो है वो लगातार जारी है और गलन से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने बदलाव के आसार जरूर जताए हैं। कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट तो कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। हालांकि बारिश के बाद कहीं ना कहीं ये जो धुंध है ये साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोहरे के चलते लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और बारिश ना होने के चलते ये कोहरा जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीर देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर, झुंझुनू, कोटा, श्रीगंगानगर, धौलपुर की तस्वीर। आपको हर एक तस्वीर में दूर दूर तक कोहरा ही नजर आ रहा होगा। सुबह के समय लोग हेडलाइट जलाकर आवागमन करते हुए नजर आ रहे हैं और खासकर जहां पर पानी वाला इलाका है वहां पर जो कोहरा है वो अधिक देखने को मिल रहा है। और सुबह जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे लोग, वो भी अब अपने घरों से निकलना कम हो गई है, क्योंकि इस ठंड से कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हो रही है। और साफ है कि घर पर आपको रहकर अपना ख्याल रखना है। श्रीगंगानगर की भी तस्वीर आप देखिए, सरहदी जिला है और यहाँ पर भी किस तरीके से कोहरे ने अपना कहर बरपाया हुआ है। धौलपुर की भी तस्वीर, और इस समय हादसों का भी खतरा बढ़ जाता है। उदयपुर से संवाददाता कपिल इस वक्त हमारे साथ है। धर्मेंद्र शर्मा करौली से संवाददाता है। हरिवीर धौलपुर से इस वक्त संवाददाता हमारे साथ है। हरिवीर, सबसे पहले आपके पास ही आती हूँ, धौलपुर में इस वक्त मौसम कैसा है? तापमान में कितनी गिरावट है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं धौलपुर में सर्दी बहुत तेज पड़ रही है और जो कोहरा है वो भी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। अभी 4 बजे से 5 बजे तक सुबह के पहर जो बारिश है वो हल्की हुई है और उससे जो गलन है वो बढ़ गई है। अब जो बात की जाए तो जो ठंडी हवाएं हैं वो चलना शुरू हो गई है। लोगों का हाल बेहाल है सर्दी से। जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी इस सर्दी से परेशान हैं। अगर तापमान की बात की जाए तो 14.7 डिग्री जो अधिकतम तापमान है वो दर्ज किया गया और न्यूनतम है वो 7.7 डिग्री दर्ज किया गया है। आगे जो 10 और 11 तारीख को जो मौसम तस्वीरें दिखा सके तो बेहतर होगा, क्योंकि तस्वीरों से अब अंदाजा लगा सकेंगे कि कैसा टेम्परेचर इस वक्त है। जी बिल्कुल, यहाँ धौलपुर में अगर सर्दी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जो कोहरा है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर जो घूमने वाले लोग हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वहाँ ओढ़ करके कपड़े ढक करके यहाँ पर जा रहे हैं। लोग हैं वो अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। किसानों की अगर बात की जाए फसल की तो गेहूं, चना, सरसों, आलू की जो फसल है जिससे जो अभी हल्की बारिश हुई है इससे फायदा है। लेकिन अगर ओलावृष्टि हुई है, जो मौसम विभाग के अनुसार जो आज है वो ओलावृष्टि बताई है, तो उससे फसलों को नुकसान होगा और जो जनजीवन है लोगों का वो बेहाल बने हुए हैं। सर्दी है वो अधिक पड़ रही है और जो सर्द हवाएं वो चलना शुरू हो गई है, तो इससे लोग हैं वो अलाव और ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। जिला कलेक्टर ने 1 से कक्षा 8 तक की। ठीक है, आप बने रहिए। हरिवीर, धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र, करौली में मौसम इस वक्त कैसा है? तस्वीरों से भी आप दिखाइएगा कि कितना कोहरा इस वक्त हो रहा है। देखिए, बताना चाहूंगा कि करौली में मौसम विभाग ने शीतलहर के साथ ही कई स्थानों पर बारिश की चेतावनी दी थी। आधी रात को करौली, दौसा सहित कई स्थानों पर बूंदाबांदी और बारिश हुई, जिसके चलते मौसम में काफी बदलाव आया है। हालांकि बारिश के बाद क्षेत्र में बिल्कुल कोहरा नहीं है, पूरी तरह छटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा देखा जा सकता है। साथ ही बात करें तापमान की तो करौली में तापमान लगभग न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच में घूम रहा है, जबकि अधिकतम तापमान 14-15 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिसके चलते काफी लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही एक चीज और, दिन में सर्द हवाएं चलती हैं, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस समय हम करौली के मासुलपुर दरवाजा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पीछे मेरे साथ देख सकते हैं कि मौसम लगभग साफ नजर आ रहा है। हालांकि जो कोहरा है कुछ स्थानों पर दिख रहा है, लेकिन इतना कोहरा नहीं है जिससे वाहन चालकों को या आमजन को परेशानी हो। लेकिन सर्द हवाएं तेजी से चल रही हैं, जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट है और लोगों को तीखी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, आप बने रहिए। धर्मेंद्र, कपिल के पास चलते हैं। कपिल, उदयपुर में मौसम इस वक्त कैसा है? वहां पर मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? और तस्वीरों से भी आप दिखाइएगा कि मौसम इस वक्त कैसा बना है। बिल्कुल, देखिए ठंड का असर लगातार बढ़ा है और शीतलहर से ठंड जो है वो हाड़ कंपाने वाली हो चुकी है, जिससे लोगों की दिनचर्या में जरूर परिवर्तन आया है। मैं इस समय फतेह सागर झील पर मौजूद हूँ और आप देखिए कि जो कोहरा पिछले 1 सप्ताह से देखने को मिल रहा था वैसा कोहरा नहीं है। हल्की धुंध आज छाई हुई है। अरावली की पहाड़ियाँ इस हल्की धुंध के अंदर जो है वो पूरी तरह से इनकी आगोश में सिमटी हुई है। लेकिन फतेह सागर झील पे क्योंकि ठंड के चलते आमतौर पर आम जनजीवन की जो दिनचर्या है वो बदल जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर भी कुछ इस तरह की स्थितियां बनी है। कई लोगों ने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया है। मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या में कमी आई है, क्योंकि इस समय फतेह सागर पर बड़ी तादाद में मॉर्निंग वॉकर्स पहुंच जाते थे। हालांकि कुछ लोग हमें नजर भी आ रहे हैं। आप कोशिश करिएगा, जरा उनसे पूछिएगा कि मौसम से कितना परेशान है वो। बिल्कुल, देखिए कई लोग हैं जो कि अपनी दिनचर्या को निरंतर रखते हैं और लगातार फतेह सागर पर सही समय जो उनका तय समय है उस पर पहुंचते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ अब अभी ठंड का असर बढ़ा है, आपकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन आया है? आदरणीय बंधुओं, कल से तो आज ठंड बहुत ज्यादा कम है, पर भगवान ने हमको ऐसे शहर में जन्म दिया है जो स्वर्ग से भी, मेरा स्वर्ग भी ऐसा नहीं होगा। और यहाँ मॉर्निंग वॉक करते हुए हम सब सेहतमंद भी हो रहे हैं और हमारा पूरा ग्रुप इतनी मौज मस्ती करता है कि हमारा सारा दिन इतना आराम से और मस्ती से निकलता है। मैं आभारी हूँ इस शहर का
कि इस शहर में भगवान ने हमें जन्म दिया है। बिल्कुल, देखिए कई लोग हैं जो कि अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करते हैं और वे तय समय पर, जो कि उनका लंबे समय से रूटीन है फतेह सागर झील पर आने का, वे यहाँ पर पहुंचते। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जो ठंड बढ़ी है, शीतलहर चली है, उसके चलते अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया है, घर से निकलने के समय में परिवर्तन किया। आप देखिए कि फतेह सागर झील पर वैसे अभी भी मॉर्निंग वॉकर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये माना जा सकता है कि आमतौर पर जिस तरह से ठंड के मौसम के अलावा यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स की भीड़ देखने को मिलती है, वो फिलहाल नहीं है। हालांकि जैसे जैसे सूरज उगेगा वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, आप देखिए कपिल साफ नजर भी आ रहा है और लोगों में उत्साह अभी भी बरकरार है। वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए, सेहत के लिए बिल्कुल भी लापरवाही बरतते नजर नहीं आ रहे। आप तीनों को बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरों को दिखाने के लिए। फिलहाल जरा आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक किलों, धरोहरों और रेगिस्तान से रूबरू कराने वाला राजस्थान अब देश और दुनिया में धर्म स्थान के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ धार्मिक पर्यटन में जबरदस्त इजाफा देखने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। धार्मिक पर्यटन को मिली अविश्वसनीय रफ्तार। श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 15 करोड़ के पार। बदल रही मरुधरा की पहचान। राजस्थान बन रहा धर्म स्थान। दुनिया भर में कला और संस्कृति का परचम लहराने वाला राजस्थान, देश की आन बान शान का बखान करने वाला राजस्थान, ऐतिहासिक किलों, धरोहरों और रेगिस्तान से दुनिया को लुभाने वाला राजस्थान अब धर्म स्थान के रूप में पहचान बना रहा है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के प्रति आस्था और दुख दर्द से मुक्ति की आशा में यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, देवस्थान विभाग के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। साल 2023 में 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया। सीकर का खाटू श्याम 2 करोड़ 40 लाख श्रद्धालुओं के साथ अव्वल रहा। गोविंद देव जी, देवयानी, गलता जी वाले जयपुर जिले को दूसरा स्थान मिला। जयपुर में 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए। तीर्थराज पुष्कर, ख्वाजा की नगरी में 1 करोड़ 31 लाख श्रद्धालु पहुंचे। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 1 करोड़ 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे। चलिए अब आपको 10 बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। पीएम मोदी